आप इसे लेके वहां बैठो। क्या हुआ डॉक्टर, कुछ पता चला? अब तक उन्हें होश नहीं आया है। हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें होश आ जाए। जब तक होश नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमने कुछ टेस्ट किए हैं और ईसीजी की रिपोर्ट्स भी आने वाली है। उन्हें काफी गहरा शॉक लगा है। शायद उन्होंने कोई ऐसी बात सुन ली है या देख ली है जिसका इफेक्ट उनके दिमाग पर पड़ा है। अब जो भी है, लेट्स होप कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। अब आंखें खोलो ना, मुझे आपसे बात करनी है, कितनी सारी बातें बतानी है आपको। पीहू से मिलवाना है अपनी बेटी राम। Excuse me, ma'am. Emergency room, please. Thank you. Nurse, Mr. Ram Kapoor, कैसे हैं वो? Is he all right? या अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। Thank you. एक्सक्यूज मी, वैसे भी आपका वहाँ जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनकी वाइफ है वहाँ पर। Okay, thank you. Wife, Aisha is here. हेलो आयशा, तुम ठीक हो? वो कैसा है अब? कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक है? कहाँ हो तुम? मैं बस अभी पहुंचा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज डोंट वरी। कहाँ पहुँचे हो? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। इनफैक्ट ना, क्राइसिस के टाइम पर कोई नहीं होता है मेरे साथ। अब तो मुझे आदत हो गई है। ऐसे मत बोलो आयशा, प्लीज रिलैक्स, हिम्मत मत हारो। हिम्मत? यू नो व्हाट, मुझे लगता है अब हार्ट अटैक के साथ साथ जान भी जाएगी। आयशा, डॉक्टर्स हैं वहां पर कि नहीं? डॉक्टर्स? यू नो व्हाट रजत, मैंने तुम्हें सी ऑफ करने के लिए इतनी स्टनिंग गोल्डन ड्रेस खरीदी थी, लेकिन उसके साथ ही मैचिंग स्टिलेटोस ही नहीं मिली। अब मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तुम मार्केट में हो? आयशा, राम को राम का तो नाम ही मत लो तुम। यू नो व्हाट, मेरी शॉपिंग से ना उन्हें हार्ट अटैक आता है। ही इज जस्ट मैड। आयशा, मार्केट में तुम यहाँ कौन है? बताइए क्या हुआ? क्या बोला पूजा ने? मैंने कोई खुशखबरी सुनाने के लिए फोन नहीं किया है। राम, उसे अटैक आया है। क्या? मैं रिलायबल हॉस्पिटल में हूँ, तुम सब जल्दी आ जाओ प्लीज। पापा हॉस्पिटल में? जी जी, हम सब अभी आ रहे हैं। कम फास्ट। क्या हुआ है भाई को? पापा को अटैक आया है। What? हाँ, वो बेहोश है। हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल का नाम बताया उन्होंने? हाँ। चलो लेट्स गो। बट वेट, कृष्णा जी को हम अकेले नहीं छोड़ सकते, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो हमें से किसी एक को उनके साथ रुकना होगा। You're right, कार्तिक। ऋषभ, एक काम करते, तुम रुक जाओ मॉम के साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से फोन करती रहूंगी। ओके? ठीक है, जल्दी जाओ प्लीज, मुझे बताना। फोन आया। हेलो रजत बेटा, कहाँ हो तुम लोग? अरे हम लोग की फ्लाइट मिस हो जाएगी, टाइम हो गया फ्लाइट का बेटा। राइजा, राम को अटैक आया। क्या? राम को अटैक आया? What? मैं इस वक्त हॉस्पिटल में। हाँ, आप प्लीज पूजा को फोन दीजिए। पूजा तो अभी तक एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। मैंने सोचा तुम लोग साथ होगे। पूजा एयरपोर्ट नहीं पहुंची? कहाँ गई? अच्छा, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अभी हम लोग वापस नहीं निकल सकते। आप प्लीज कैडी को लेकर एयरपोर्ट से वापस होटल रूम चले जाइए। राम के ठीक होने के बाद ही हम लोग वापस दुबई जाएंगे। ठीक है बेटा। देखो, राम का ध्यान रखना और पूजा का भी ख्याल रखना। प्लीज कीप मी पोस्टेड बेटा। जी बिल्कुल। ओके बाय, टेक केयर। पूजा एयरपोर्ट नहीं पहुंची। I hope she's all right. Oh God.
कहीं वो इसलिए तो नहीं पहुंची कि उसे मेरा वॉइसमेल मिल गया? कहीं वो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही? उसने कॉल बैक भी नहीं किया। कहाँ हो तुम पूछा? Where are you? क्या हुआ है? क्या डॉक्टर, इनको होश क्यों नहीं आ रहा है? मैम हमें कुछ और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। अरे कितने टेस्ट करेंगे आप? जब से ये यहाँ पे आए आप टेस्ट करे जा रहे हैं। ट्रीटमेंट कब शुरू करेंगे आप? मैम हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज रिलैक्स करिए। रिलैक्स। मेरे पति यहाँ पे लेटे हुए हैं, होश नहीं आ रहा है, want me to relax? उस बच्ची को देखिए, उसके पापा यहाँ बिस्तर पे पड़े हुए हैं। मेरी बच्ची की शक्ल देखिए, उसके बाल बोले रिलैक्स करने को। रिलैक्स। प्लीज आंखें खोलिए ना। रजत सर देखिए ना, देखिए राम को होश नहीं आ रहा है। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं क्या शुड रिलैक्स। किसी का पति ऐसे लेटा हुआ बेड पे वो रिलैक्स कर सकता है क्या? आप कुछ कीजिए ना प्लीज, इन लोगों से बोलिए ना, कुछ करेंगे। राम को होश नहीं आ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहे, आंखें नहीं खोल रहे हो। I can't see him like this. मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने झूठ बोला था सर, मुझे फर्क पड़ता है सर। मुझे बहुत फर्क पड़ता है because I love him. मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ सर, मैं इनके बिना जी नहीं सकती। मैंने 5 साल इनके बिना जी के देख लिया, मैं और नहीं जी सकती सर। प्लीज कुछ कीजिए ना इनको। आप रोइए मत प्लीज, रिलैक्स कीजिए। शर्मा प्लीज मत रोइए, राम को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। अपने आप को संभालिए। राम will be fine. राम सी आपके दोस्त रजत वो भी बोले आपको कुछ नहीं होगा, you'll be fine. Don't worry. एक बार आगे को लेना, I just want to talk to you. बस एक बार बात कर। जिंदगी रेत की तरह होती, उसे हाथ में जितना मर्जी कस के पकड़ लो, but it slips away. मौका निकल जाएगा हाथ से और टाइम वापस नहीं आएगा। मेरा वक्त मेरा था ही नहीं, मेरा मौका चला गया नताशा। तुम सही कह रही थी। आई होप राम ठीक हो जाए, मेरे लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बच्ची के लिए। गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। एक बार आंखें खोल लीजिए प्लीज, मुझे बताने तो दीजिए कि मैंने जो किया वो क्यों किया। I said sorry. माफ कर दीजिए ना। मुझसे गलती हुई है, मैंने झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई आपसे, only because I love you. पता है मैं आपकी जिंदगी से दूर इसलिए चली गई ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, but I was wrong. I'm sorry. पता है तो मुझे अपने प्रेगनेंसी की बात पता चली ना,
मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती थी राम। मैंने आपको फोन भी किया था, I swear, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। और जब फोन उठाया तो Sorry to bother you. My name is Ram Kapoor. Hi. आपकी इयररिंग्स बहुत खूबसूरत है। और फिर जब मैंने आपको दुबई में देखा ना, I was so happy ना, I was so happy। मैं आपके पास आके आपको सब बताना चाहती थी। मैं आई भी थी। मैं आपको कहना चाहती थी ना, मैं जिंदा हूँ। लेकिन वहाँ आयशा हर बार चाहा कि आपको बताओ पीहू आपकी बेटी है, लेकिन ना, अब मुझसे नाराज हो ना, मुझसे बात मत करना, कभी बात मत करना, लेकिन एक बार आँख खोलकर अपनी बेटी को तो देखो ना। ये बिल्कुल आपके जैसी है। पता है इतने सालों में आपके बिना कैसे रह पाए? आपकी बेटी की वजह से। क्योंकि जब भी मैं इसे देखती हूँ ना, इसमें मुझे आप नजर आते हैं। She's just like you, राम, ये बिल्कुल आपकी जैसी है। एक बार आके खोल के इसको देखो ना प्लीज। पता है ये सोते आपकी जैसी है, खाती आपके जैसी है, बातें आपके जैसी करती है, सब कुछ आपके जैसा है। पीहू, पापा को बताओ ना आपको आलू के पराठे कितने पसंद है ना? और पता है इसे गर्मी भी बहुत लगती है, इसे पसीना भी आपके जैसे आता है। राम प्लीज एक बार आंखें खोल के पीहू को। और हाँ, पता है ये कराटे भी लेती है आपके जैसे। आप एक बार आंखें खोल के अपनी बेटी को देखो ना। I'm sorry। मिसेस कपूर, मैंने मिस्टर कपूर की रिपोर्ट स्टडी की है। क्या रिपोर्ट्स में? आई एम सॉरी टू से दे आर नॉट गुड। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। वो कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने जीने की चाह ही छोड़ दी है। बहुत ही मेजर शॉक लगा है। इसे मेडिकल टर्म्स में हाइपोवेल्मिक शॉक कहते हैं। इसमें इतना ब्लड और फ्लूइड लॉस हो जाता है कि हार्ट उसे उसी रेट से रिप्लेस नहीं कर पाता है। इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैम आप 1 मिनट मेरे साथ बाहर चलिए प्लीज। मैम प्लीज, मैम प्लीज आइए। मिसेस कपूर, मैं समझ सकता हूं आप पर क्या बीत रही है। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हम खुद हैरान है कि अभी तक वो किसी चीज पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं।
पर आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आप उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बुला लीजिए, आपको हिम्मत बनी रहेगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत होती है। आप प्लीज रिलैक्स करिए। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट में काफी इम्प्रूवमेंट है। मैम गुड न्यूज, वाकई इम्प्रूवमेंट है। इन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। सौम्या, सौम्या भाई कहाँ है? कैसे मुझे मिलना है उनसे? नहीं नहीं, एक मिनट, वो डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना, तो हमें यही रुकना पड़ेगा। वी हैव टू वेट। मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। रिया भाभी जिंदा है और यहाँ कैसे? मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब हमें कृष्णा जी को सब बता देना चाहिए। आई नो कार्तिक, लेकिन हम मॉम को कैसे बता सकते हैं? आई मीन आई डोंट नो हाउ शी विल रिएक्ट टू ऑल दिस। मैं ऋषभ से बात कर लेती हूँ, मैं फोन करती हूँ और वी हैव टू हैंडल दिस। पूजा, प्रिया, मिस शर्मा या मिसेस कपूर, किस नाम से बुलाऊं मैं आपको? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताना चाहती थी सर, लेकिन मुझे हमेशा यही डर लगता था कि आप मिस्टर कपूर को सब कुछ बता देंगे और इनफैक्ट मैंने तो खुद मिस्टर कपूर को बताने की कोशिश की थी दुबई में आपकी पार्टी में, लेकिन फिर आपने आयशा को एज मिसेस राम कपूर इंट्रोड्यूस किया और मैं आई कैन अंडरस्टैंड। राम ने दोबारा शादी की, उसके बावजूद आप समझे नहीं सर। आयशा मेरी छोटी बहन है। वो बहन जिसकी खुशियां मेरे लिए अपनी खुशियों से भी ज्यादा मायने रखती है। मैंने और मिस्टर कपूर ने इसलिए शादी नहीं की थी सर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
हमने शादी इसलिए की थी क्योंकि हम दोनों अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। अपनी फैमिलीज की खुशी के लिए हमने ना चाहते हुए भी शादी कर ली। प्यार तो हमें बहुत बाद में हुआ। और देखिए, आज एक बार फिर हमारी फैमिलीज की खुशियां ही हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं अगर मिस्टर कपूर की जिंदगी में वापस जाने की सोचती भी हूं तो आयशा की खुशियां। और आपको एक बार राम से कहना तो चाहिए था ना, उससे बात तो करती। की तो कोशिश से बताया तो उन्हें, देख तो रहे हैं आप क्या हाल हुआ है उनका। All because of me। मेरी वजह से आज मिस्टर कपूर इस हालत में है। सब मेरी गलती है। कुछ नहीं होगा राम को। He will be fine. Promise। Yes, I promise. आपकी और राम के बीच में जो ये प्यार है, ये once in a lifetime वाला प्यार है। आप उसकी स्ट्रेंथ हैं। 5 साल उसने आपको बहुत मिस किया है। आप वापस आ गई ना, he's gonna be fine. Mrs. Kapoor, be strong.